मन लगाकर सुनिए दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब वो बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। ना कोई साथ होता है, ना परिवार, ना दोस्त, ना समाज। सब कुछ अचानक से गायब हो जाता है और तब जाकर समझ आता है कि इस दुनिया में अपने दम पर खड़े रहना कितना जरूरी है। बहुत से लोग इस हकीकत को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब दुनिया मुंह फेर चुकी होती है, जब जिन लोगों को हमने सबसे अपना माना होता है वही लोग किनारे हो चुके होते हैं, जब मदद की उम्मीद में हम इधर उधर देखते हैं लेकिन हर दरवाजा बंद नजर आता है। उस वक्त दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब हर किसी के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में भी अपने अंदर की रोशनी खोज लेते हैं। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, जब सब कुछ साथ छोड़ दे तब क्या करूं? जब जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही दूर हो जाए तब क्या करूं? जब कोई रास्ता ना दिखे, कोई सुनने वाला ना हो और सिर्फ अकेलापन चारों तरफ हो तब क्या करूं? गौतम बुद्ध ने इन सभी सवालों का जवाब दिया था, न किताबों में न भाषणों में, बल्कि उस मौन में जो एक टूटी आत्मा के भीतर बचता है। उन्होंने कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी की सच्चाई छुपी है। ये वाक्य सिर्फ एक उपदेश नहीं था, ये उस आदमी की अंतिम सीख थी जिसने सारा जीवन दूसरों के दुख को समझने में लगा दिया। जब गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे तब उनके प्रिय शिष्य आनंद ने भयभीत होकर पूछा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हम किसके सहारे चलेंगे? बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो आत्मबल से भरी थी, और उन्होंने कहा, अपने भीतर का दीपक जलाओ। बाहर कोई तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें खुद रोशनी बनना होगा। कितनी गहरी बात है ये। आज हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें रास्ता दिखाएं, हमें संभालें, हमें पहचानें, हमारी कीमत समझें। लेकिन जब वे नहीं समझते तो हम बिखर जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया, जो अपने दम पर नहीं चलता वो किसी दिन दूसरों की छाया में खो जाता है। शायद आप भी कभी किसी की छाया में चले हों, कभी किसी दोस्त के भरोसे, कभी रिश्तेदारों के सपोर्ट पर, कभी पार्टनर की मैं हूं ना वाली मुस्कान पर। और जब वही लोग बदल जाते हैं तो लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। गौतम बुद्ध ने यह बदलाव बहुत करीब से देखा था। वे एक राजकुमार थे, सब कुछ था उनके पास, ऐशो आराम, महल, सेवक, सम्मान, लेकिन अंदर कुछ अधूरा था। एक दिन उन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी और एक मृत शरीर। यही वो क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि दुनिया का हर सहारा अस्थायी है। सब कुछ एक दिन चला जाएगा, धन, सुंदरता, यश, लोग, तब कौन बचेगा? और उसी दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, परिवार, यहां तक कि अपना नाम भी, और निकल पड़े अपने भीतर के सच की तलाश में। इस यात्रा में उन्होंने एक बात सीखी कि सबसे गहरा अकेलापन वो होता है जब आप अपने आप को नहीं जानते। तब आदमी भीड़ में होकर भी अकेला होता है, और अगर आपने खुद को जान लिया तो जंगल में भी रहकर भीड़ जैसा साहस महसूस होता है। बुद्ध ने ध्यान किया, मौन में बैठे और अपने भीतर झांका, और वहीं से उन्होंने जो देखा वही दुनिया को सिखाया। उन्होंने पाया कि दुख का कारण है आसक्ति, किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी रिश्ते से। जब हम किसी से बंध जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता खो जाती है। हम उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उसकी स्वीकृति में अपना आत्मसम्मान ढूंढते हैं, और जब वो हाथ छूटता है तो हम खुद को ही खो देते हैं। लेकिन बुद्ध ने बताया कि तुम्हारे भीतर ही वो ताकत है जो किसी सहारे के बिना चल सकती है। वो इंसान जिसे कोई साथ नहीं चाहिए, वो ही इस दुनिया में सबसे ताकतवर है। लेकिन यह शक्ति बाहर नहीं, भीतर से आती है। बुद्ध के अनुसार तुम्हारा सच्चा मित्र, सच्चा गुरु और सच्चा सहारा तुम्हारी अंतरात्मा है। अगर तुमने उससे रिश्ता बना लिया तो फिर ना कोई तन्हाई डराएगी, ना असफलता, ना आलोचना, ना अकेलापन। आज की दुनिया में लोग टूट जाते हैं जब कोई उन्हें छोड़ देता है, लेकिन अगर बुद्ध का मार्ग समझा जाए तो तू खुद को कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वो बहुत दुखी था। उसकी प्रेमिका उसे छोड़ चुकी थी, परिवार उसे ताना मारता था और नौकरी में रोज अपमान सहना पड़ता था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, कोई भी मेरा साथ नहीं देता, मुझे लगता है मैं अकेला हूं, मैं इस दुनिया के लिए बेकार हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, अगर तुम्हें एक टिमटिमाता दिया जाए और एक तूफान आ जाए तो तुम क्या करोगे? युवक बोला, मैं उसे दोनों हाथों से ढक लूंगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आत्मा की लौ को भी तुम्हें खुद ही बचाना होगा।
दुनिया का तूफान हर दिन आएगा। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी शब्दों से, कभी बेरुखी से। लेकिन अगर तुमने अपनी रोशनी को संभालना सीख लिया तो कोई तूफान तुम्हें बुझा नहीं सकेगा। युवक की आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध ने उसका कंधा छूकर कहा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस खुद को भूल गए हो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम खुद को भूल जाते हैं। दूसरों की चाह में, उनकी नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश में हम अपने असली चेहरे से दूर हो जाते हैं। और बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जान गया वो पूरे संसार को जीत सकता है। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप अपने चेहरे से आंख मिलाते हैं? क्या आप खुद से कह पाते हैं, मुझे तेरी जरूरत है, किसी और की नहीं? गौतम बुद्ध का रास्ता त्याग का रास्ता नहीं था, वो था बुद्धिमत्ता का रास्ता। उन्होंने नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो, उन्होंने कहा आसक्ति छोड़ दो, संपर्क रखो लेकिन जकड़ो मत, प्रेम करो लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं, सहारा लो लेकिन उस पर निर्भर मत हो। बुद्ध के अनुसार निर्भरता ही पराजय है और आत्मनिर्भरता ही विजय। इसलिए अगर कोई आपको छोड़ दे तो उसे जाने दीजिए। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो उसका इंतजार मत कीजिए। अगर दुनिया आपको समझ नहीं पा रही तो पहले खुद को समझिए, क्योंकि जब आप अपने दम पर जीना सीख लेंगे तो फिर कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। दुनिया आपको डराएगी, अकेले मत रहो, तुम्हारे बिना नहीं चलेगा, इतना बोझ अकेले कैसे उठाओगे? लेकिन बुद्ध का उत्तर था, अगर मन शांत हो तो इंसान सब कुछ सह सकता है। वो कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और ये जीत बिना तलवार के होती है, ये होती है ध्यान से, मौन से, आत्मनिरीक्षण से। आज आप जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं वो भी अस्थाई है, लेकिन जो आप इससे सीखते हैं वो स्थायी बन सकता है। अगर आप इस संघर्ष से बाहर निकलकर एक नया खुद पैदा कर पाते हैं तो वही होगी आपकी असली क्रांति। गौतम बुद्ध ने कभी दुनिया से लड़ने की बात नहीं की, उन्होंने खुद से लड़ने की बात की। उन्होंने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भ्रम है कि कोई और तुम्हें संभालेगा, और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है तुम्हारी चेतना, जो हर पल तुम्हें देख रही है, समझ रही है। तो अब इस जीवन में जब अगली बार आपको लगे कि आप टूट रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, तो आंखें बंद कीजिए और बुद्ध की वो आवाज भीतर सुनिए, अपने दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध ने कहा था, खुद का उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता एक इंसान के मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप अपने फैसलों के खुद मालिक बन जाते हैं, जब आप अपनी खुशियों और दुखों के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते, तब आप सच में शांति का अनुभव करते हैं। जो लोग हर चीज के लिए दूसरों की हाँ और ना के मोहताज होते हैं, वो अंदर से हमेशा डगमगाते रहते हैं। उनकी खुशी, उनका आत्मसम्मान दूसरों की मुट्ठी में बंद होता है। जब कोई तारीफ करता है, खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे, टूट जाते हैं। लेकिन जो अपने फैसलों के खुद मालिक होते हैं, उनका मन स्थिर होता है, शांत होता है। उन्हें किसी की राय, किसी की नजरों से फर्क नहीं पड़ता। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक लड़का अपने गांव से शहर नौकरी ढूंढने निकला। शुरुआत में संघर्ष था, भूखा सोया, फुटपाथ पर रातें काटी, मगर उसने हार नहीं मानी। दोस्त मुंह मोड़ चुके थे, रिश्तेदार ताने मार रहे थे, पर वो डटा रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ सालों में वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे जो कभी उसे नाकाम कहकर हंसते थे। असल में दुनिया तब तक तुम्हें अनदेखा करती है जब तक तुम जीत नहीं जाते। इसीलिए जीतने के लिए खुद के दम पर खड़ा होना सीखो। हर बार मदद की उम्मीद मत रखो। जब भी कोई मुश्किल आए, अपने मन से एक बात कहो, ठीक है, ये मेरी परीक्षा है, अगर मैं इससे पार निकल गया तो फिर कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। जब तुम अपने संघर्षों से डरना छोड़ दोगे तो दुनिया भी तुम्हें डराना छोड़ देगी। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे खुद पर खड़ा होना सीखें, कैसे आत्मनिर्भर बने, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से। कैसे अपने भीतर ऐसी शक्ति जगाएं कि कोई भी कठिनाई हमें हिला ना सके, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उसी को सलाम करती है जो गिरकर भी मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है। कभी सोचा है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी? हर सुबह जब सूरज उगता है वो किसी की इजाजत नहीं लेता। हर नदी बहती है बिना किसी मंजूरी के, हर फूल खिलता है बिना किसी तारीफ के इंतजार में। तो फिर हम इंसान ही क्यों दूसरों की स्वीकृति, तारीफ और मान्यता के पीछे भागते हैं? यही तो बेचैनी की जड़ है। मन उलझा रहता है, दिमाग भटकता है, क्योंकि हम अंदर से खुद को स्वीकार नहीं करते।
जिंदगी की सबसे पहली शिक्षा होनी चाहिए, खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुमने वो चाबी पा ली